हेलो बच्चों हनी ड्यू क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना, द वंडरफुल प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका हमने फर्स्ट पार्ट इसके पहले वीडियो में कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। डियरेस्ट कॉनी, है ना। अब उस पत्र में जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ है ना, वो उसने पढ़ा ना लेखक ने। डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ बहुत अच्छे मूड में। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा खुश होके, यानी मैं बहुत खुश हूँ, खुशी है ना, बहुत अच्छे मूड में मैं आपको लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, क्योंकि अभी एक बहुत ही शानदार चीज़ हुई है, घटित हुई है, जस्ट हैपन घटित हुई है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मुझे आपको अभी तुरंत बताना है, ठीक है ना, जिसके बारे में मुझे अभी तुम्हें तुरंत बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंसेस यस्टरडे मॉर्निंग, है ना बेटा। अब देखो ये युद्ध भूमि की बात है, तो युद्ध भूमि में जो है ना बेटा सैनिक होते हैं वो एक खाई खोद के रखते हैं, है ना, और उसमें वो छिपे रहते हैं। तो ट्रेंच यानी खाई, है ना, जमीन के अंदर भूमिगत खाई होती है। लेखक कह रहा है वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सब खड़े हुए थे, हमारी खाइयों में खड़े थे कल सुबह मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि कैसी मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वाज क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है ड्राई, है ना, और खुशनुमा, है ना। ये एक सूखा और खुशनुमा मौसम था। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और सब तरफ कैसा था, शांति थी, चुप्पी थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, है ना, इतनी सुंदर वो सुबह थी जितनी की मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ठंडक बहुत थी, और फ्रॉस्टी का मतलब होता है हल्की हल्की बर्फ वाली, जो है ना, बर्फबारी हो रही थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि एक क्रिसमस की सुबह होना चाहिए, है ना। तो जैसा कि एक क्रिसमस की सुबह जैसा मौसम होना चाहिए उतना ही प्यारा मौसम हो रहा था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, दैट वी बिगिन इट, कि हमने इसको शुरू कर दिया। बट द ट्रूथ, है ना, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम असेम टू से, मुझे इसको कहने में शर्मिंदगी है, मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। इज दैट फ्रिड्स बिगिन इट, अब ऊपर कह रहा है लेखक कि हमने शुरू किया, है ना, कि लेकिन लेखक कह रहा है बाद में कि वास्तव में ये मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमने शुरू किया, बल्कि ये हमने शुरू नहीं किया था, आगे से फ्रिड्स ने शुरू किया था। फ्रिड्स बिगेन इट, तो फ्रिड्स किसके लिए आया बेटा, जर्मनी के सैनिकों के लिए आया है। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग, है ना, सबसे पहले किसी ने देखा कि एक सफेद झंडा वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, है ना, सामने की, अपोजिट का मतलब विपरीत ओर, जो खाइयाँ थी, है ना, उनमें से एक सफेद झंडा लहरा रहा है, ठीक है ना, फहर रहा है। They were calling out to us from across no man's land. They were calling out to us. तब वो हमें पुकार रहे थे from across no man's land, है ना। अब बेटा ऐसा है देखो कि बीच में कुछ जगह ऐसी है जो जहाँ पे कोई नहीं है, तो एक तरफ तो क्या है, कुछ दूरी पे, ऐसे समझो माना कि भाई आधा किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो जहाँ पे खाली है वो जगह, तो आधा किलोमीटर उधर की तरफ तो है जर्मनी के सैनिक हैं, और एक तरफ कहाँ कौन है, इंग्लैंड के सैनिक हैं, ठीक है ना। तो वो जो बीच की जगह है वो नो मैंस लैंड है। तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैंस लैंड, तब वो उस जो निर्जन भूमि थी उसमें से वो पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसके लिए आता है बताओ, इंग्लैंड के सैनिकों के लिए, है ना। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उधर से आवाज़ आई फ्रिड्स की तरफ से, जर्मनी के सैनिकों की तरफ से। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, है ना, जब हम इस सरप्राइज, क्योंकि एक तरह से क्या था, ये आश्चर्य की चीज़ थी कि इस तरह से कोई संबोधित भी कर सकता, क्योंकि वो तो क्या थे, दुश्मन थे ना, एक दूसरे की लड़ाई कर रहे थे, है ना।
तो व्हेन वी गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम उस सरप्राइज से थोड़ा सा उबरे, बाहर ने हुए हम उससे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कुछ ने वापस उनको भी बोला। शाउटेड बैक का मतलब हम भी बदले में शोर करके बोलने लगे। सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, जर्मनी के सैनिकों आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। सेम टू यू, आपके लिए भी सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि यह वही होगा। वी ऑल डिड, और हम सब ने ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम, है ना, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये सब वैसा ही होगा। वी ऑल डिड, है ना, तो हमने भी वैसा ही किया, जैसा कि उन्होंने, उनकी तरफ से आवाज़ आई वैसा ही हमने भी कर दिया, उसको रिपीट कर दिया। बट लेकिन देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, है ना। तो अब अचानक से क्या देखते हैं कि बट देन सडनली वन ऑफ देम, कि उनमें से एक व्यक्ति, यानी सामने जो जर्मनी के सैनिक थे उनमें से एक व्यक्ति, वाज अप देयर, बाहर निकले आया, ऊपर निकले आया, है ना, अपने ग्रेट कोट में। ग्रेट कोट का मतलब होता है बेटा पूरा ओवर कोट, है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक का, जिसमें पूरा ढका हुआ हो, है ना, और ग्रे कलर था उनका, है ना। तो जर्मनी के सैनिकों का कैसा कलर था? ग्रे कलर था, है ना, उनकी ड्रेस का। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वो किसको फहरा रहा था? एक सफ़ेद झंडे को फहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, है ना, मारना मत भाइयों। लैड्स किसके लिए आता है? यंग मैन के लिए आता है ना, नौजवानों मुझे मारना मत, मुझे शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई व्यक्ति चिल्लाया, जो ऊपर निकला था, है ना, वो ऊपर निकल आया उस ट्रेंच में से, और उधर की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, है ना, फ्रेंड्स या नौजवानों, लैड्स डोंट शूट, मतलब गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिड्स अप, है ना, फिर एक दूसरा जर्मनी का सैनिक ऊपर निकला। ऑन द पैरापेट, उस पैरापेट का मतलब होता है मुड़गेली जो होती है ना बेटा, है ना, जो ऊपर एक तरह से एक दीवारनुमा ऊंचाई की बना रखी थी उन्होंने, मिट्टी की जो बना रही थी, ठीक है ना, मुडेर जिसको बोलते हैं, वो उससे बाहर निकले आया। एंड अनोदर, फिर और निकले आया, है ना। तो इस तरह से एक के बाद एक सैनिक बाहर निकलने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, है ना। तो मैंने कहा कि अब ये मैं किसके लिए आया है ना, क्योंकि ये पत्र किसका है बताओ? ये बेटा कोनी के हस्बैंड का है ना। तो कोनी का हस्बैंड लिख रहा है ना ये, तो कोनी का हस्बैंड बोल रहा है कि मैंने उनसे कहा, अपने वालों से, अपने इंग्लैंड के सैनिकों से कहा, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचे कर लीजिए। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा, इट इज ए ट्रिक, ये एक धोखा है ना, कि हो सकता है ये जर्मनी के सैनिक धोखे से हमको क्या करना चाहते हो? मारना चाहते हो, कि हम भी आ जाएं ऊपर ऐसे इनके बहकावे में और हमको ये शूट कर दें, है ना। बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। उनमें से एक जर्मन जो था, एक जर्मनी का सैनिक, तो अपने सिर पर बोतल को हिला रहा था, है ना, क्योंकि जो सैनिक होते हैं बेटा वहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, तो उनको उनकी बॉडी को एक्टिव बनाए रखने के लिए उनको क्या चीज़ पीनी पड़ती है? शराब पीनी पड़ती है उनको। तो वो शराब की जो बोतल थी उसको अपने सिर पर नचा रहा था, झूम रहा था मस्ती में, एक जर्मनी का सैनिक। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, अरे टॉमी लोगो आज क्रिसमस का दिन है भाई। वी हैव स्नैप्स, है ना, स्नैप्स हैं हमारे पास, है ना, इसको स्नैप्स बोलते हैं, है ना। स्नैप्स का क्या मतलब है? स्नैप्स का मतलब है बेटा ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, है ना, एक जर्मन की शराब जो किससे बनती है? ग्रेन से बनती है ना, जौ वगैरह जैसे इस तरह की, है ना, कुछ अनाज से बनती है ना। तो हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है
वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है। सॉसेज क्या होता है बेटा, जैसे अपनी क्रीम रोल होती है तो अपनी क्रीम रोल में तो अंदर क्या भरा रहता है, क्रीम भरी रहती है ना। लेकिन बेटा जो विदेश में जो है ना वहाँ ठंडा वातावरण होता है और वहाँ नॉन वेज का ज़्यादा प्रचलन होता है, तो वहाँ क्रीम के अंदर क्या भरा रहता है, मीट वगैरह भरी रहती है ना। तो वी हैव स्नैप्स, हमारे पास बॉटल भी है, शराब भी है और हमारे पास मीट रोल भी हैं। वी मीट यू, यस हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हाँ। बाय दिस टाइम, और इस समय तक तो देयर वर डजन्स ऑफ देम, कि दर्जनों लोग उनमें से इंग्लैंड के जो उसके जर्मनी के जो सिपाही लोग थे, सैनिक थे, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी ओर आने लगे। वॉकिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी ओर आने लगे। अक्रॉस नो मैंस लैंड, है ना, उस निर्जन भूमि में, जो बीच की निर्जन भूमि थी उसमें वो आने लगे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल नहीं थी, अर्थात उनके पास शस्त्र नहीं थे, हथियार उनके पास नहीं थे, यानी निहत्थ थे वो लोग, उधर आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, है ना। देखो ये एल, पी और एम तीनों बड़े हैं, तो ये एक व्यक्ति का नाम है ना। तो लिटिल प्राइवेट जो मॉरिस था वो सबसे पहले ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, आओ दोस्तों, आओ लड़कों, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर तो उनसे रुका ही नहीं गया, फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको रोक सके। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, है ना। कोनी का हस्बैंड जो था वो इंग्लैंड की जो टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी थी, उसका क्या था, वो ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहाँ उसी समय हमारे सैनिकों को रोक देना चाहिए था। आई सपोज, ऐसा कि मैं सोचता हूँ। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है, इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, है ना, कि मैं ऐसा कर नहीं पाया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स, है ना, उस सीमा रेखा के सहारे, उनकी ओर भी और हमारी ओर भी। आई कुड सी, मैं देख पा रहा था। मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनोदर, की लोग, है ना, सैनिक जो हैं वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, तो ग्रे कोट्स किसके हैं बेटा, ये जर्मनी के सैनिकों के हैं, और खाकी कोट्स किनके हैं, ये इंग्लैंड के सैनिकों के हैं, और वो जो बीच थी, नो मैंस लैंड थी, वहाँ पर आकर वो मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा बन गया, है ना, मैं भी उनके साथ में आनंद करने की स्थिति में आ गया। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, है ना, युद्ध के बीचों बीच, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे, है ना। देखो बेटा, क्रिसमस की वजह से उनमें कितना उत्साह आ गया, है ना, यानी कल तक तो वो लोग लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन आज क्रिसमस के मौके पर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भरा, है ना, एक्सचेंज कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग, मेरी भावनाओं की। एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर, है ना, जब मैंने उस जर्मन सैनिक की आंखों में देखा, तो उस भावना की तुम मेरी प्यारी कोनी कल्पना भी नहीं कर सकती हो। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरी ओर चलकर आ गया था। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, और उसने अपनी बाहें क्या कर रखी थी, फैला रखी थी, है ना, यानी मुझे अपनी बाहों में भरने के लिए उसने अपने जो भुजाएं थी वो क्या कर रखी थी, फैला रखी थी। आउट स्ट्रेच मतलब क्या होता है, फैलाना। हैंस वुल्फ, है ना, तो उसके ऑफिसर का क्या नाम था, जर्मनी की सेना के ऑफिसर का हैंस वुल्फ था, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़ते हुए, उसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड होल्डिंग इट, और उसे थाम लिया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, है ना, अब ये देखो डी बड़ा है बेटा इसका, है ना, तो ये जगह का नाम है। मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, है ना, मैं एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो भी बजाता हूँ। सेलो क्या बेटा, एक वाद्य यंत्र है ना, जैसे वायलिन होता है ना, उसी तरह का क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है ना। ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको हैप्पी क्रिसमस, है ना। तो उस जो जर्मनी की सेना की टुकड़ी का जो कमांडर था, उसने ऐसा आके बोला।
कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, है ना, मैंने उत्तर दिया, यानी उसने अपना क्या नाम बताया, हैंस वुल्फ बताया। तो अब उसको भी अपना परिचय देना पड़ेगा ना, तो उसने क्या परिचय दिया, कैप्टन जिम मैकफरसन, है ना, कि मेरा नाम कैप्टन जिक मैकफरसन हूँ मैं। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस, और टू यू टू, है ना, तुमको भी। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुमको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, है ना, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ, है ना। अब देखो बेटा, तुम सोचोगे कि यार स्कूल टीचर होकर वहाँ लड़ाई कैसे कर रहा है, क्योंकि बेटा उस समय क्या था, जनसंख्या बहुत कम थी, और जब विश्व युद्ध हुआ था तो हर व्यक्ति की ड्यूटी कहाँ लगा दी थी, वहाँ की सरकार ने युद्ध करने के लिए लगा दी थी, है ना, कि कोई चाहे सेना में है चाहे नहीं है, तुमको सबको क्या करना पड़ेगा, युद्ध सीमा पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, कैप्टन जिम मैकफरसन ने, कि मैं स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, डॉर्सेट से, वो डसलडॉर्फ से था, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पश्चिमी क्षेत्र के मैं डॉर्सेट से हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल, अरे वाह डॉर्सेट से हो आप, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड अवर रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस, हमने मिलकर शेयर किया, हमने मिलकर खाया। माई रम राशन, है ना, रम राशन का मतलब क्या होता है बेटा, रम शराब को बोलते हैं, है ना, राशन का मतलब जो उनको नियमित रूप से मिलती है, हमको नियमित रूप से मिलने वाली शराब को, है ना। एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और उसका क्या था, उसके पास बहुत ही शानदार, उसके पास मीट रोल थी, है ना, बताया ना, जैसे क्रीम रोल में तो क्रीम भरी रहती है, ऐसे सॉसेज में क्या भरा रहता है बेटा, मीट भरा रहता है उसके अंदर, है ना। तो हमने, यानी मैंने मेरा राशन शेयर किया रम का, है ना, शराब का, और उसने अपनी मीट की रोल शेयर करी। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कितनी अच्छी तरह से बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, है ना, वो बिल्कुल लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इन टर्न आउट, लेकिन ऐसा लग रहा था, टर्न आउट का मतलब होता है प्रतीत होना, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था, आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने तो डॉर्सेट में कभी पैर भी नहीं रखा होगा, कि उसने डॉर्सेट में कभी पैर भी नहीं रखा होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और शायद वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था, लेकिन वो कह रहा था कि हाँ मैंने ये जगह देखी है, ये बहुत अच्छी जगह है। He had learned all he knew of England from school, है ना, हो सकता है उसने स्कूल में ये सारा इंग्लैंड के बारे में पढ़ा हो। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स जो उसने पढ़ी होंगी, हो सकता है उसको इससे इस चीज़ की जानकारी मिली हो। His favorite writer was थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। His favorite book फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, है ना, और उसकी पसंदीदा बुक का क्या नाम था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी पसंदीदा बुक का नाम था। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, अतः उस निर्जन भूमि में, वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा, है ना, हमने बाथसेबा के बारे में बातें की। एंड गैब्रियल ओक एंड शार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हमने इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये बेटा देखो, ये बाथसेबा का बी बड़ा है, गैब्रियल ओक का जी और ओ बड़ा है, सार्जेंट टॉमी का एस टी बड़ा है, और डॉर्सेट, तो ये क्या है, जैसे उपन्यास होते हैं ना, उनके जो पात्र होते हैं, ठीक है ना, वो हैं ये, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इनके बारे में उन्होंने चर्चा की, है ना, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, है ना, तो ऐसे, और या जैसे कोई बड़ी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, तो उनके बारे में उन्होंने आपस में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, अभी उसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने क्या पाया कि खूब सारे झुंड के झुंड, क्राउड थी, ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी वर्दी वालों की और भूरी वर्दी वालों की, क्या थी, भूरे रंग की वर्दी वालों की चारों तरफ भीड़ थी। तो भूरे रंग की वर्दी वाले तो जर्मन सैनिक थे और खाकी वर्दी वाले इंग्लैंड के सैनिक थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, है ना, उस पूरी की पूरी नो मैंस लैंड में चारों तरफ यही लोग थे। स्मोकिंग, है ना,
क्या कर रहे थे वो लोग? मज़े कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, लाफिंग हंसी मजाक कर रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग शराब पी रहे थे, ईटिंग और खा रहे थे, मर्जियाँ जो कर रहे थे वो, है ना, क्रिसमस मना रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड वॉट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, है ना, कॉनी तुमने जो मेरे लिए शानदार जो क्रिसमस का केक बनाकर भेजा था वो और हमारे पास जो भी चीज़ें बची थी, है ना, वो मैंने और हैंस वुल्फ ने क्या करी? शेयर की। तो हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुमने जो शानदार क्रिसमस का केक बना के भेजा था उसमें जो थोड़ा बहुत बचा था वो और हैंस वुल्फ के साथ जो पास जो भी चीज़ें थी वो हमने मिल के शेयर करी, खाई, है ना, कॉनी मेरी प्यारी कॉनी। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, है ना। तो वो जिम मैकफर्सन बता रहा है कि कॉनी कि उसने तुमने जो मार्जिपन लगाया था उसके ऊपर, केक के ऊपर जो ऐसे क्रीम की और इनकी वो लगा देते हैं ना बेटा, परत होती है अलग से, देखा होगा ना आप लोगों ने, जैसे केक होता है, केक के ऊपर अलग से क्रीम इस तरह की परत होती है, तो वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की कुछ परत बना देते हैं उस पर, बादाम वगैरह की या इस तरह की, है ना। तो ही थॉट, है ना, उसने सोचा कि जो तुमने क्रिसमस केक बनाया था कि उसके ऊपर जो मार्जिपन लगा हुआ है, उसके ऊपर जो कोटिंग लगी हुई है, परत जो लगी हुई है, वो आज तक जितनी भी उसने टेस्ट की हैं उनमें सबसे क्या है, वो बेस्ट है। आई एग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत था। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ से सहमत थे एक दूसरे की। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देखो बच्चों, यानी हम एक दूसरे से हर बात से सहमत थे, लेकिन थे क्या थे हम एक दूसरे के दुश्मन थे, क्या ना। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन, फिर कोई, आई डोंट नो हु, कि मुझे नहीं पता कौन, फिर उनमें से कोई एक, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया, है ना। देखो बेटा ये इसमें ये चित्र बना रखा है ना फुटबॉल खेलने का, तो इन्होंने पहले तो खाया पिया फिर बाद में फुटबॉल का मैच खेला है, मस्ती करी है खूब सारी, ठीक है ना। देन समवन, फिर उनमें से कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स, है ना, जो ग्रेट कोट्स, ग्रे कोट नहीं, ग्रेट कोट्स, जो ऊपर के जो उनके कोट पहन रखे थे उन्होंने, वो उन्होंने ढेर लगा दिया उनका, है ना, पाइल्स यानी ढेर लगा दिया, ढेर के रूप में उनको डंप कर दिया। टू मेक ए गोल पोस्ट, है ना, टू मेक गोल पोस्ट, और उनके उन्होंने क्या बना लिए, फुटबॉल खेलने के लिए गोल पोस्ट बना लिए उन्होंने उसके, है ना। जैसे गोल पोस्ट का मतलब जैसे होता है ना गोल करने का, भाई इसको इससे टकरा जाएगी तो गोल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, और अब अगली चीज़ जो हमको पता थी वो ये थी कि एक और टॉमी लोग थे और एक और फ्रिट्ज लोग थे। इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, उस निर्जन भूमि के बीचों बीच। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ और मैंने उनको देखा और हम चीयर कर रहे थे, है ना, उनको कर रहे थे वाह शाबाश, क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स, हम उनके लिए तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हम हमारे पैर पटक रहे थे। जैसे पैर पटकने का मतलब होता है सावधान विश्राम में तुम लोग पैर पटक देना, सावधान विश्राम, इस तरह से स्टैम्पिंग। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, है ना, सर्दी को दूर भगाने के लिए जितना कि हम कर सकते थे वो हम ये सारा सब कुछ कर रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट, एक क्षण ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मुझे पता चला, मैंने नोटिस किया, अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि हम दोनों की, यानी हम जर्मनी के सैनिकों की और हमारे इंग्लैंड के सैनिकों की जो सांसों की जो वायु है वो एक दूसरे में घुल मिल गई है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी यह महसूस किया और देखा, और उसने मुस्कुरा कर कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद उसने कहा, थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, है ना, कि ये मैं सोचता हूँ यही तरीका है जिससे कि इस युद्ध का निपटारा किया जाना चाहिए, इसको सुलझाना, इस युद्ध की समस्या को सुलझाना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गेम कर लो, कि जिसकी टीम जीत जाएगी वो देश जीत जाएगा, और क्या कर लो, शांति स्थापित कर लो।
ए फुटबॉल मैच, यानी एक फुटबॉल मैच ही एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इस युद्ध को रिजॉल्व करने का, इस युद्ध का निर्णय करने का। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच के अंदर कोई नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन का मतलब होता है बेटा अनाथ हो जाना, है ना। तो इस फुटबॉल के मैच के द्वारा अगर हम इस युद्ध का निर्णय करेंगे तो ना तो इसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी, ना ही कोई बच्चा ऑर्फन होगा, अनाथ होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, ना ही कोई महिला विधवा होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैंने कहा हम तो क्रिकेट प्रेफर करेंगे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का ज़्यादा प्रचलन है ना, कि भाई हम तो क्रिकेट प्रेफर करेंगे। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब शायद हम जो टॉमीज़ हैं इंग्लैंड वाले वो जीत के लिए क्या होंगे, आश्वस्त होंगे, कि तब हमारी जीत क्या होगी, पक्की जीत होगी हमारी, है ना। तो उसने हंसी मजाक में ऐसा कहा। वी लॉफ्ड एट दैट, हम दोनों इसके ऊपर खूब हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों ने साथ में गेम देखा। सैड टू से, है ना, इस बात का मुझे दुख है कोनी, मेरी प्यारी कोनी मुझे इस बात का दुख है। सैड टू से, कोनी फ्रिट्ज वॉन, है ना, कि जर्मन के सैनिक क्या हो गए, जीत गए। 2 goals to 1, उन्होंने 2 गोल करे और हम लोग एक ही गोल कर पाए। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता के साथ कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो उनसे कैसा था, चौड़ा था, है ना। देखो उसने एक तरह से कहा कि भाई हम जो जीते हैं उसमें आप लोगों की गोल बड़ा होना भी इसका एक कारण है ना, अर्थात तुम लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, अतः ये, यानी वो खुद कह रहा है कि भाई हमारी जो जीत हुई है ये फेयर जीत नहीं है ना, ये एक फेयर जीत नहीं है, क्योंकि यानी देखो वो जीत का भी श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं वो, है ना, क्योंकि जो तुम्हारा गोल था वो कहना चाह रहे हैं फ्रिट्ज, है ना, हैंस वुल्फ जो हैं, कि तुम्हारा जो गोल का जो एरिया था वो हमारे से क्या था, बड़ा था, इसलिए हम जीत पाए, है ना। और इसलिए ये जो हमारी जीत है वो इतनी ज़्यादा फेयर नहीं है, इसलिए तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो। द टाइम केम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और सभी के सभी लोग जल्दी ही। व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम, स्नैप्स भी समाप्त हो गए, रम भी समाप्त हो गई। एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जब सॉसेज भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए कि अब सब कुछ क्या हो चुका है, हमारा समाप्त हो चुका है, खाने पीने की चीज़ें सब समाप्त हो चुकी हैं। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, है ना, मैंने I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, है ना, मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और उसे कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही अपनी फैमिली से, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा था ना, अभी 6 महीने का पहले ही हुआ है, तुम उनसे जल्दी ही मिल पाओगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि ये जो युद्ध है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, हैंस वुल्फ said, हैंस वुल्फ ने कहा, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। I think that is what, कि यही वो चीज़ है, every soldier wants, जो कि हर सिपाही ये चाहता है। on both side, दोनों ओर के सिपाही यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए और हम घर जाकर अपने परिवार के साथ आनंदित, है ना, आनंद से जाके रहें। टेक केयर जिम मैकफरसन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं इस क्षण को भूल पाऊंगा और ना ही आप भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वो धीरे धीरे, है ना, वॉकड अवे, मुझसे क्या चला गया, दूर चला गया, है ना। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे, और दूर चला गया, फ्रॉम मी, मेरे से, स्लोली, धीरे धीरे, और अनविलिंगली, यानी अच्छा नहीं हो रही थी, है ना, अनिच्छा से। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जाने की इच्छा मेरे से दूर नहीं थी।
ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, है ना, वह मुड़ा एक बार हेलो करने के लिए, वेव यानी हाथ हिलाने के लिए, हाथ से बाय करने के लिए पीछे एक बार मुड़ा एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर वो बन हो गया, मिल गया, है ना, उन सैकड़ों, है ना, ग्रे कलर के कोट पहने हुए सैनिकों के बीच वो क्या हो गया, मिल गया। फिर उसको पहचान नहीं सकते क्योंकि एक जैसी ड्रेस थी ना, है ना, तो जब वो उसके पास से अलग हुआ था तो वो दिख रहा था, फिर बीच में पहुंचा तब तक भी दिख रहा था, लेकिन जब जो वो जाके वहाँ अपने सैनिकों में, ग्रे कोट वाले सैनिकों में जब मिल गया तो फिर उसको पहचानना मुश्किल हो गया। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो कि अपनी जो खाइयाँ थीं उनकी ओर क्या कर रहे थे वो लोग, वापस मुड़ रहे थे। ड्रिफ्टिंग बैक, वापस उनके अंदर प्रवेश कर रहे थे। That night, उस रात्रि, बैक इन अवर डग आउट्स, डग आउट्स का मतलब ही वही है बेटा, ट्रेंचेस, है ना, डग यानी डिग होता है ना, खोदना, तो वो डग आउट्स भी वही है, ट्रेंचेस जो हैं, खाइयाँ। उस रात्रि, है ना, जब हम खाइयों के अंदर थे, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल जो है ना बेटा, ये क्रिसमस के गीत जो होते हैं उनको बोलते हैं, है ना, तो हमने सुनी कि वो लोग क्रिसमस के गीत गा रहे हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से वो गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, है ना, ये वाला गीत वो गा रहे। देखो इसका एस और एन बड़ा है और इसका भी एस और एन बड़ा, तो ये गीत का नाम है ना, जैसे अपने गीत होते हैं ना, साथी चल, साथी हाथ बढ़ाना, इस तरह से, है ना, तो इस तरह से उनका कोई गीत थे ये क्रिसमस के। अवर बॉयज़, हमारे लड़कों ने भी, अवर बॉयज़ का मतलब क्या है, इंग्लैंड के सैनिकों ने भी, अवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस, हमारे, अब इधर से ये भी गाने लग गए, है ना, इंग्लैंड के जो सैनिक थे ये लोग भी गीत गाने लग गए, क्रिसमस के गीत गाने लग गए। तो हमारे लड़कों ने भी गेव देम ए राउजिंग कोरस, है ना, उनसे ले में ला ली। कोरस, है ना, कोरस का मतलब क्या होता है बेटा, ले में मिलाना, जैसे कई लोग मिल के गीत गाते तो उसको कोरस बोलते हैं, है ना, ऑफ वायलेस एफर्ड वॉस्ट, है ना, देखो अब इसका डब्ल्यू एस और डब्ल्यू फिर बड़ा है, तो ये भी क्या है, एक गीत का नाम है। तो ये वाला गीत वाइल सेफर्ड वॉस्ट, ये वाला क्रिसमस का गीत किन्होंने गाया, इंग्लैंड के सैनिकों ने गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, है ना, हमने एक दूसरे के प्रति कैरोल्स एक्सचेंज की, गीत एक्सचेंज किए, गीत हम एक दूसरे के प्रति गाए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और हम सब लोग शांत हो गए, अर्थात नींद आने उनको लग गई। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वी हैड अवर टाइम, ये हमारा समय, जो ऐसा समय था जो हमारा खुद का था, ऑफ पीस, शांति का समय था, गुडविल, भाईचारे का समय था, और एक ऐसा समय था, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, है ना, एक ऐसा प्यारा समय था ये कि मैं जब तक जीवित रहूँगा इसको एक धरोहर के रूप में मेरे साथ में मैं रखूँगा, अर्थात मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस के टाइम तक अगले वर्ष, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ नहीं बल्कि ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, है ना, एक दूर की और भयानक मेमोरी बन जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की क्या जाएंगी बेटा, इसके अंदर जान जाएंगी, है ना। तो डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी, बाई क्रिसमस के टाइम तक, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष की क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो युद्ध है ये एक दूर की और भयानक एक याद होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, लॉन्ग, अब देखो यहाँ लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं होता है, यहाँ पे इस लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा रखना, है ना, तो इंग्लिश में बेटा एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, यानी ये जो सब कुछ हुआ इससे मैं ये जान पाया, मैं ये समझा, है ना, जो भी आज सब कुछ हुआ उससे मैंने यह जाना, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, है ना, कि दोनों ओर की सेनाएं, है ना, जो शांति की कितनी इच्छा रखती हैं, यानी शांति के लिए उनके अंदर कितनी सारी इच्छा है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी ही एक हो जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट।
वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, यानी मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा मेरी प्यारी कोनी। आई एम श्योर ऑफ इट, इसका मुझे पूरा भरोसा है। यूर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम, है ना। तो ये जिम मैकफरसन जो था उसने अपनी पत्नी के लिए ये पत्र लिखा है ना। तो ये पत्र किसके पास मिल गया? जो लेखक वहाँ से जंक स्टोर में से वो जो टेबल लेके आया था, पुरानी टेबल लाया था, उसकी दराज में से ये लेटर निकला है। और ये लेटर किसने पढ़ा? ये लेखक ने पढ़ा है ना। तो देखो बेटा, अब ये क्वेश्चंस हैं, है ना। हु हैड रिटन द लेटर, ये पत्र किसने लिखा? टू हुम, किसको लिखा? एंड व्हेन, और कब लिखा, है ना। देखो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको बेटा, है ना। तो ये पत्र किसने लिखा बताओ? ये जिम मैकफरसन ने लिखा है। टू हुम किसको लिखा है? अपनी वाइफ को लिखा है ना, मिसेज जिम मैकफरसन को लिखा है। और कब लिखा है? ये जब युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914-15 के आसपास, ठीक है ना। फिर अगला है, वाई वाज द लेटर रिटन, लेटर के ऊपर ऐसा क्यों लिखा हुआ था? What was the wonderful thing that had happened? अच्छा, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? चलो अभी इसको एक बार छोड़ो बेटा, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, है ना। देखो ये आपको आता होगा, है ना। तो बेटा एक आध प्रश्न नहीं आया तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कोई बात नहीं, है ना। इसका और अच्छी तरह से देख लेंगे हम। What jobs did हैंस वुल्फ, यानी क्या काम हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन करते थे, है ना। When they were not soldiers, जब वो सिपाही नहीं थे। तो देखो बेटा, हैंस वुल्फ तो क्या करता था बताओ, क्या बजाता था वो ऑर्केस्ट्रा में, है ना। एक चीज आया था ना, इसके अंदर एक शब्द आया था कि ऑर्केस्ट्रा में मैं ये बजाता था, ठीक है ना। जैसे वो पियानो जैसी कोई चीज थी ना, वो बजाता था वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर, है ना। सेलो, यस, है ना। ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता था वो? सेलो बजाता था। और जो जिम मैकफरसन था, ये क्या था बताओ? एक टीचर था। जिम मैकफरसन कौन था बेटा? टीचर था, ठीक है। अच्छा, अगला है फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था? नहीं, कभी नहीं गया ना वो, है ना। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कोई किताबों में ऐसा पढ़ा है उनके स्कूल में, तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि ये जगह मैंने देखी है। वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसको जानता है डॉर्सेट को? उसने इसलिए कह दिया क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ क्या पढ़ा है, किताबों में पढ़ा था। फिर अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकफरसन वापस आ गया था युद्ध से? हाउ डू यू नो दिस, तुम्हें ये कैसे पता? तो बताओ बेटा, है ना, कि जिम मैकफरसन वापस आ गया था क्या, है ना। जिम मैकफरसन वापस नहीं आ पाया उस युद्ध में से, है ना, क्योंकि वो जो पत्र था, है ना, वो उसने क्या कर रखा था, बहुत ही संभाल के रख रखा था, और उसके ऊपर लिख रखा था, है ना, कि मेरे साथ में मेरे इस पत्र को क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। अर्थात उसके पति की उसको क्या थी, वो उसके पति की उसके लिए याद थी, मेमोरी थी, इसलिए उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी उस पत्र से, है ना। तो हमें लगता है कि जिम मैकफरसन वापस युद्ध से नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों से जैसे मैंने आज वो कराया ना, ट्रांसलेशन आपसे कराया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की बेटा, प्रोनाउंसिएशन करे थे ना आपने, ट्रांसलेशन नहीं बोल के सुनाया था जो, है ना। तो ऐसे ही कोशिश करो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, ये वाला देखो थर्ड पार्ट है इसका, है ना, ये थर्ड पार्ट है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना, ये ठीक है, और इस पेज पे ये यहाँ तक, है ना। तो इसको हम इसके थर्ड वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेटा इंग्लिश सीखने का क्या तरीका है कि जो इसके अंदर मीनिंग आते हैं उनको लिख लो, है ना, और फिर एक एक लाइन पढ़ो, है ना, एक एक लाइन का हिंदी अर्थ करो, क्योंकि जब तक हिंदी अर्थ के साथ तुम इन चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे, है ना, जोड़ोगे नहीं, तब तक ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो धीरे धीरे करते रहो, बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा।
ठीक है ना। तो पिछली बार की मीनिंग आपने कर लिए होंगे, है ना, तो इनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार ये मीनिंग मेरे से याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, है ना। बार बार हम जब इनको पढ़ेंगे तो अपने आप ये हमको याद होने लग जाएंगे। लेकिन बेटा ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है ना, ध्यान से बुक को लेके पढ़ो, है ना, कोशिश करो 1 बार 2 बार वीडियोस को देखने की कोशिश करो, है ना। तो शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपका सब कुछ अच्छी तरह से होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।